गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू जेके ट्रेडर्स। सो आज है मंडे। आज के मार्केट का सपोर्ट, रेसिस्टेंट और ट्रेंड के बारे में मैं आपको एक्नॉलेज करना चाहूँगा। और साथों साथ आज मार्केट में कौन सा इंपॉर्टेंट डेटा है और ये वीक में कौन से इंपॉर्टेंट डेटा है उसके बारे में भी। और मंडे को मार्केट में एक उछाल आई, उसके पीछे का रीज़न भी आपको बताना चाहूँगा। तो स्टार्ट करते हैं फ्राइडे मार्केट में क्या हुआ। ये जो कैंडल आप देख रहे हो, जो मार्केट के अंदर इतनी जो उछाल आई, उसका कारण ये था, जैसे मैंने आपको बताया था कि बहुत जगह पे ये फोरकास्ट निकल के आ रही थी कि इसराइल जो है वो ग्राउंड इन्वेजन नहीं करेगा। और मुझे ऐसा लग रहा था कि इसराइल, जिस हिसाब से उनका स्टेटमेंट निकल के आ रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि इसराइल ग्राउंड इन्वेजन करेगा। तो इसराइल ने फ्राइडे को अपना ग्राउंड इन्वेजन का फर्स्ट फेज जो है वो स्टार्ट कर दिया। सो फ्राइडे को ये अपडेट निकल के आई थी कि इसराइल ने गाजा पट्टी के अंदर एंट्री कर लिया है। और ये न्यूज़ की वजह से मार्केट के अंदर जो है इतना उछाला है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ग्राउंड इन्वेजन तब तक का हुआ नहीं था, तब तक मार्केट 1980, 1960, 1990 के रेंज में घूम रहा था। जिस दिन ये न्यूज़ आएगी कि इसराइल ने ग्राउंड इन्वेजन कर दिया, तो गोल्ड आपको 2000 के ऊपर नजर आएगा। सो हैज इट इज, इसराइल ने, सॉरी, गोल्ड ने अपना हाई जो बनाया था 1987, उसको ब्रेक कर कर 2010 का हाई बनाया था फ्राइडे को। फिलहाल अभी गोल्ड पॉजिटिव जोन में है और इसराइल ने ग्राउंड इन्वेजन कर दिया है। और उनका ये स्टेटमेंट निकल के आ रहा है कि जब तक का वो हमास ग्रुप को पूरी तरीके से क्लीन नहीं कर देते, तब तक का वो अटैक को जारी रखेंगे। फिलहाल न्यूज़ पे काफ़ी नज़र रखना है और न्यूज़ पे जो भी अपडेट निकल के आएगी वो आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड किया जाएगा। फिलहाल आज का सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है वो बता देता हूँ मैं आपको। उससे पहले डेटा पे नज़र मार देते। ये हफ्ते कौन से इंपॉर्टेंट देता है दिस वीक। मंडे यूजुअली आप सभी को पता नहीं है, तो आज कोई इम्पोर्टेंट डेटा है नहीं। ट्यूसडे को चाइना के मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है और यूएस की तरफ से एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट इंडेक्स है और यूएस की तरफ से चिकागो पीएमआई है और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है। इंपॉर्टेंट डेटा है ट्यूसडे को। वेनेसडे को हमारे एडवांस नॉन फॉर्म पेरोल चेंजेस है। फिर उसके बाद आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है। फिर जॉल्ट जॉब ओपनिंग है। वेनेसडे को भी इंपॉर्टेंट डेटा है। और साथों साथ वेनेसडे को रात के 11:30 बजे यूएस फेडरल फंड रेट एफओएमसी का मीटिंग है। सो गाइस, जिस चीज का इंतजार था वो ये हफ्ते ही है। वेनेसडे को फंड रेट का, यूएस के इंटरेस्ट रेट का डिसीजन लिया जाएगा रात के 11:30 बजे। अब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा उस पर डिपेंड करता है। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो गोल्ड के लिए नेगेटिव होगा, नहीं बढ़ा तो गोल्ड के लिए, गोल्ड उस पर किस तरीके से रिएक्ट करेगा वो देखना जरूरी है। और साथों साथ एफओएमसी के स्टेटमेंट भी है। दैट मीन्स कि चेयरमैन आके वहाँ पे स्पीच देंगे, कॉन्फ्रेंस मीटिंग होगी। तो वेनेसडे के रात के 11:30 बजे काफ़ी चीज़ें ओपन होगी, पता चलेगी आने वाले फ्यूचर मार्केट में, इकोनॉमिक में, यूएस की इकोनॉमिक में क्या क्या डिसीजन लिया जाएगा। तो वेनेसडे एक इम्पोर्टेंट डे है गोल्ड के मार्केट के लिए और फॉरेक्स मार्केट के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यूएस का फंड रेट जो है 5.50% का फोरकास्ट है। दैट मीन्स इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा नहीं, ये फोरकास्ट लगा के रखे। पिछली बार 5.50 था, ये बार भी वही सेम है। और मेरे ख्याल से भी इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा नहीं। मेनली फोकस जो रहेगा वो इजराइल और पैलेस्टीन के वॉर के कॉन्फ्लिक्ट पे रहेगा। और इसमें कुछ ज्यादा ऊपर नीचे चेंजेस आई तो गोल्ड के अंदर रिएक्शन आ सकता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये वेनेसडे के रात को ही होगा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग के हिसाब से। और थर्सडे को यूएस के अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है, इंपॉर्टेंट रहता है। फ्राइडे को हाँ, नॉन फॉर्म पेरोल चेंजेस है, एनएफपी नंबर्स है, क्योंकि नए मंथ का पहला फ्राइडे है। तो एनएफपी नंबर होता है वो टाइम पे, आप सभी को पता है। फिर आईएसएमएन सर्विस पीएमआई। तो ये हफ्ते मंडे को छोड़ के पूरा वीक में एक अच्छे खासे डेटा की लड़ी लगी हुई है। सो सारे डेटा का अपडेट आपको मैं देते जाऊंगा अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे, और मॉर्निंग वीडियो में भी उसके रीजन बताऊंगा कि आने वाले टाइम पे वो किस तरीके से इम्पैक्ट करेगा मार्केट को। सो सारे डेटा जो होते हैं वो अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, हमें वेट करना पड़ेगा डेटा के रिलीज होने का। तो फिलहाल तो आज मंडे है, आज गोल्ड के, सॉरी, न्यूज़ पे नजर रखना पड़ेगा कि न्यूज़ क्या निकल के आती है। इफ ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल न्यूज़ निकल के आए तो गोल्ड के मार्केट के अंदर आपको उछाल देखने मिल सकता है। जैसे फ्राइडे को
ग्राउंड डिवीजन का फर्स्ट फेज का न्यूज निकल के आई थी, तो हमें अच्छा खासा गोल्ड का ना उछाल देखने मिला था। फिलहाल एज पर चार्ट पैटर्न आप यहाँ पे देख सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो एक रेक्टेंगल पैटर्न था, मार्केट ने उसको ब्रेक किया। ये इंडिकेट करता है कि मार्केट और ऊपर जा सकता है, बट मार्केट जो है मेनली न्यूज बेस पे चल रहा है। सो हम न्यूज़ को भी ट्रैक करेंगे, हैश टेक्निकल व्यू पे भी मार्केट के नज़र रखेंगे, और उस हिसाब से मार्केट के ना पोजीशन लेंगे। फिलहाल आज मार्केट का सपोर्ट जो कल जो फ्राइडे का रेसिस्टेंस था हमारा, वो आज का हमारा सपोर्ट एरिया होगा। सॉरी, हाँ, सपोर्ट एरिया होगा। रेसिस्टेंस पहले मैं आपको बता दूं, रेसिस्टेंस एट 2015 एंड सपोर्ट एट 1993 एंड 1995। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया। मार्केट इसके नीचे जाएगा तो 1980 तक का जाने की उम्मीद है। ट्रेंड जो है, जिस हिसाब से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ट्रेंड फिलहाल बहुत अच्छे से पॉजिटिव है। ट्रेंड के बिहाफ में ट्रेड मत लेना, एंड देर इज नो डेटा टुडे। सो गाइस, ये रहा रेसिस्टेंस जो है 2015 का है, सपोर्ट जो है 1993 1995 का है, ट्रेंड जो है पॉजिटिव है, एंड देर इज नो डेटा टुडे। न्यूज़ के बेस पे न्यूज़ पे ध्यान देना पड़ेगा, और जिस इज आवर सपोर्ट एरिया, चार्ट को ध्यान में रखिए, जो चार्ट फॉर्मेशन बना हुआ है। मार्केट ने यहाँ से एक और बार फिर से बाउंस लिया था मॉर्निंग में,